कैपेसिटर वर्ड जो आया, कैपेसिटर वर्ड आया कैपेसिटी से। कैपेसिटी जैसे किसी भी चीज़ की कैपेसिटी है। अब पानी भरते हैं ग्लास में, ग्लास की कैपेसिटी है। अब पानी भरते हैं बकेट में, बकेट की कैपेसिटी है। और आप पानी भरते हैं अपने छत पे रखे हुए टैंक में, तो टैंक की एक कैपेसिटी है। 2000 लीटर का टैंक है, 1000 लीटर का टैंक है, कितने हज़ार लीटर का टैंक है, वो उसकी कैपेसिटी है। उसी तरीके से एक बॉडी पे चार्ज है। चार्ज कितना स्टोर कर सकती है एक बॉडी, ये तो है नहीं कि एक छोटी सी बॉडी दुनिया भर का चार्ज स्टोर कर लेगी। उसकी की लिमिटेशन है, उसकी एक कैपेसिटी है। तो एक बॉडी को चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो भी होगी उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे एक बकेट की कैपेसिटी पानी स्टोर करने की, वो कितना पानी स्टोर कर सकता है उसे वॉल्यूम बोलते हैं। वो कितना पानी स्टोर कर सकता है उसे वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम बकेट का मान लो 5 लीटर मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो उसकी 5 लीटर है मान लेते हैं, ठीक। 5 लीटर है तो वो उसकी कैपेसिटी है। उसी तरीके से किसी भी कंडक्टर की एक कैपेसिटी है कि वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ी क्यों? चार्ज तो वैसे भी स्टोर हो रहा है, आप एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो ना, तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हो गया चार्ज स्टोर। तो कोई तो लॉजिक होगा कि जिसके अंदर इसकी कोई कैपेसिटी होगी, या हमने ये वर्ड क्यों निकाला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि इसकी ज़रूरत है क्या। देखो, हमारे घरों में पानी के टैंक हैं। जो है वो टैप लगे हुए हैं, सीधा पानी आ रहा है नलके में, टैप में मैंने चलाया। अब हुआ क्या, पानी का प्रेशर पीछे से कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब कभी बिल्कुल ही 1 लीटर पर सेकेंड आ रहा है, कभी 2 लीटर पर सेकेंड आ रहा है। पर मेरे को जो वाटर चाहिए एक टैप में से, वो 1 सेकेंड में 5 लीटर चाहिए। मुझे 5 लीटर 1 सेकेंड में कहीं फेंकना है, लेकिन मुझे 5 लीटर पानी चाहिए इकट्ठा। अब प्रॉब्लम यह है कि वो टैप पानी लगातार दिए तो जा रहा है, पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो तो 1 लीटर, फिर 2 लीटर, फिर 2.5 लीटर हर सेकंड में अपनी जो कैपेसिटी है वो चेंज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुझे रिक्वायरमेंट 1 लीटर की है ही नहीं 1 सेकेंड, मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है 5 लीटर की है 1 सेकेंड। तो किसी ने क्या सजेशन दिया कि आप सर एक काम करो, एक बकेट ले लो, बकेट में पहले भर लो 5 लीटर, उसके बाद जहाँ फेंकना है फेंक लो। तो जो बकेट है वो पानी की कैपेसिटेंस है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पानी को स्टोर कर रहा हूँ। वो स्टोर क्यों कर रहा हूँ? ताकि जितनी कैपेसिटी मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। हम अपने घरों में टैंक बनाते हैं, पानी स्टोर करने के लिए 2000 लीटर का टैंक रख दिया। पानी धीरे धीरे सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक धीरे धीरे भरता रहता है। लेकिन हमें एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए टैप में से कि फटाफट पानी चाहिए, तो टैंक ही सप्लाई कर पाएगा, आपका टैप नहीं कर पाएगा। जो फ्रेश वाटर है वो नहीं कर पाएगा। तो पहले आप पानी को स्टोर करोगे टैंक में, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप जिस सप्लाई से पानी को लेना चाहते हो, तेज लेना चाहते हो तेज भी आएगा, स्लो लेना चाहते हो स्लो भी आएगा, क्योंकि आपने पानी को स्टोर किया हुआ है। तो आपका जो छत पे टैंक लगा हुआ है वो आपकी कैपेसिटेंस लगी हुई है, पानी की कैपेसिटेंस है वो। तो या वो कैपेसिटर लगा हुआ है, उस डिवाइस को कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटेंस कैपेसिटी है, और मशीन को या डिवाइस को कैपेसिटर बोलते हैं। तो वो वाटर का टैंक नहीं है, बेसिकली वो क्या है, आपका कैपेसिटर लगा हुआ है जो पानी को स्टोर करता है। सेम चार्ज की प्रॉब्लम है। अगर आप चार्ज रिलीज करना चाहते हो, लेकिन चार्ज की रिलीज करने की कैपेसिटी जो है वो तेज नहीं है, चार्ज बहुत आराम आराम से आपका बाहर निकल रहा है किसी बॉडी में से, लेकिन आप चाहते हो कि चार्ज को ज़्यादा रिलीज करना है पर सेकेंड, तो पहले आपको चार्ज को पानी की तरह स्टोर करना पड़ेगा एक डिवाइस में, और उस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। उसके बाद आप जो सप्लाई चाहते हो उस कैपेसिटर में से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल देता हूँ। आपका जो कैमरा है, मोबाइल का कैमरा, उसमें फ्लैश की लाइट है। फ्लैश की लाइट ज़बरदस्त आयंस हैं, बहुत ज़बरदस्त चार्ज है जो आप बाहर की तरफ लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजते हो। और आपने नोट किया होगा, जितना फ्लैश यूज़ करोगे बैटरी की कंजम्पशन उतनी ज़्यादा डाउन होती रहती है, और बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी। और आपने बहुत फ्लैश यूज़ किया, क्योंकि हो क्या रहा है, आपकी बैटरी से चार्ज निकाल के, आपकी बैटरी की एनर्जी निकाल के चार्ज की फॉर्म में अंदर मोबाइल के अंदर कैपेसिटर लगा रखा है। वो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है।
आपने बटन दबाया फोटो खींचने के लिए, फ्लैश ऑन करके वो पूरे का पूरा जो चार्ज है वो उठा के लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर फेंकता है, जो कि नॉर्मल बैटरी ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि नॉर्मल बैटरी की बाहर रिलीज करने की एनर्जी का कोई रेट है, वो इनफाइनाइट रेट पे सप्लाई नहीं कर सकती कि आपको। अब आपने देखा होगा बैटरी तो टाइम लेती है चार्ज होने में भी और टाइम लेती है डिस्चार्ज होने में भी। कैपेसिटर ऐसा नहीं है, कैपेसिटर का चार्ज 1 सेकंड में खाली कर सकते हो और कैपेसिटर को भर भी बहुत जल्दी सकते हो। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको फ्लैश लाइट का दिया जो मोबाइल कैमरे में लगी हुई है। दूसरा आपने देखा होगा आपके घरों में गर्मियों के अंदर पंखे स्लो जाते हैं, पंखे स्लो होते हैं, इलेक्ट्रीशियन आता है वो कहता है जी इसका ना कैपेसिटर खराब है, एक वाइट से एक बॉक्स है वो चेंज करके जाता है, उसका फैन की स्पीड बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा आपके घर में रेगुलेटर लगा हुआ है जो फैन के स्पीड को कंट्रोल करता है। अब जो पीछे से सप्लाई आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, कभी कम कभी ज़्यादा आ रही है, ऐसे बोल सकते हैं। वो तो पीछे की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई है, वो तो एक ही स्पीड में पंखे को चलाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि वो तेज़ चले और स्लो चले, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं इसमें कैपेसिटर जो कि क्या स्टोर करता है, चार्ज। तो पहले चार्ज स्टोर करेगा, फिर पंखे को वो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई की जाएगी। और वो चार्ज ज़्यादा रिलीज़ करना है कि कम रिलीज़ करना है वो रेगुलेटर करेगा। आप रेगुलेटर को 5 पे कर दो, वो ज़्यादा चार्ज रिलीज़ करना शुरू कर देगा पर सेकंड, तो करंट ज़्यादा जाएगा, पंखा तेज़ घूमेगा। वो रेगुलेटर को 2 पे कर दो तो वो चार्ज को कम रिलीज़ करेगा, करंट उसे कम मिलेगा, तो पंखे की स्पीड स्लो जाएगी। तो बेसिकली कैपेसिटर का काम यही है, आपके चार्ज को स्टोर करना और आपके अकॉर्डिंगली चार्ज को सेंड करना, कहीं पर ज़्यादा रेट पे सेंड करना, कहीं पर कम रेट को सेंड करना, यही कैपेसिटर का रोल है। तो कैपेसिटर बेसिकली है क्या, कैपेसिटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें स्टोरेज की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, नीड ऑफ स्टोरेज। इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाती है या चार्ज स्टोर किया जाता है कैपेसिटर के अंदर, बिल्कुल वैसी जैसे कि वाटर स्टोर किया जाता है किसी भी टैंक के अंदर, हमारे घरों के अंदर। नेक्स्ट है, कई लोग ये स्टेटमेंट बोलते हुए दिखेंगे कि बैटरी में बहुत चार्ज होता है और बैटरी चार्ज स्टोर करती है। बिल्कुल गलत है, बैटरी कोई चार्ज स्टोर नहीं करती, बैटरी एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। बैटरी में पानी डाला जाता है, उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं और वो एनर्जी बनाती है। तो एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी हेल्प करती है कैपेसिटर को चार्ज देने में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बैटरी की बात करूं, एग्जांपल देता हूं बैटरी का। बैटरी क्या कर रही है, ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कुछ नहीं है, 2 प्लेट्स हैं, कैपेसिटर में 2 मेटल की प्लेट्स हैं, 2 शीट्स लगी हुई हैं ऐसे। तो मान लो ये 2 शीट्स हैं, ये लो ऐसे बना देता हूँ, 2 शीट्स हैं। तो मान लो 2 मेटल की शीट्स हैं और ये न्यूट्रल हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है। मैं एक बैटरी लेके आया, बैटरी को मैंने ऑन कर दिया इनके साथ कुछ ऐसे। जैसे ही बैटरी को ऑन किया, बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम चार्ज सप्लाई करने का बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी निकाल के यहां से यहां सप्लाई कर देगी। तो जब बैटरी इसके इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां सप्लाई करेगी तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इसमें क्या स्टोर हो गया, चार्ज स्टोर हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया। कई लोग ये सोचते हैं कि बैटरी ने चार्ज दिया, इसको पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया, बिल्कुल गलत है। बैटरी ने एनर्जी दी ताकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएं, ये बैटरी का काम है। तो बैटरी सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, बैटरी अपना कोई चार्ज प्रोवाइड करती नहीं है। इसको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो मैंने लिख भी दिया कि बैटरी इज अ स्टोरेज डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज अ नीड ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन गिव लार्ज करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ वेरी लेस टाइम। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारा चार्ज रिलीज हो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, लेकिन बहुत कम टाइम में। तो जैसे एग्जांपल दिया, जैसे हमें जो है क्या चाहिए, 25 लीटर ऑफ वाटर चाहिए इंस्टेंटली, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक टैंक लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर अपने को बहुत सारा चार्ज चाहिए 1 सेकेंड में, तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एक स्टोरेज डिवाइस जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की एक स्टोरेज डिवाइस है, ये पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर है।